Hello everyone, I am Dr. Manishi Bansal, Senior Cancer Specialist at CHPL Hospital Mohali। आज हम बात करेंगे कैंसर एंड कोविड के बारे में। कोविड पेंडेमिक में सबसे ज़्यादा जिन्होंने सफ़र किया है वो है कैंसर पेशेंट्स। वो इसलिए क्योंकि कैंसर का जो ट्रीटमेंट होता है उसमें पेशेंट को बार बार हॉस्पिटल आना जाना पड़ता है, तो पेशेंट को रिस्क होता है, पेशेंट इज़ एट हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग कोविड। तो दैट इज़ वाई कई पेशेंट्स या तो ट्रीटमेंट लेने ही नहीं आ रहे थे और घर बैठे हुए थे और उनका कैंसर बढ़ता जा रहा था। सेकेंडली, जो कैंसर में पेशेंट की इम्यूनिटी बहुत वीक हो जाती है जब हम कीमोथेरेपी देते हैं या रेडियोथेरेपी देते हैं, तो पेशेंट्स की इम्यूनिटी बहुत वीक हो जाती है, जिसके करके उनको कोविड होने का चांस और भी बढ़ जाता है, कोविड सीरियस भी हो जाता है। तो पेशेंट्स बहुत डर गए थे और उन्होंने कोविड के चलते कैंसर की बीमारी को उन्होंने पीछे कर दिया था। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे हम कोविड के साथ साथ कैंसर को भी ट्रीट कर सकते हैं। तो हम पेशेंट्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। कैंसर पेशेंट्स हमारे यूजुअली 4 कैटेगरीज में फॉल करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी ये होती है जो न्यूली डायग्नोज्ड हैं, जो अभी अभी डायग्नोज हुआ है उनका और उन्होंने कोई ट्रीटमेंट नहीं शुरू किया है। तो कोविड के कारण कुछ पेशेंट्स ने क्या हुआ, डायग्नोसिस तो करवा लिया लेकिन वो घर पे बैठे रहे और उससे क्या हुआ, उनका कैंसर की जो स्टेज थी वो स्टेज 1 से स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 तक हो गई और कैंसर जो है अनट्रीटेबल हो गया। तो वो आपने बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपको न्यूली डायग्नोज्ड कैंसर है तो आपने हॉस्पिटल आना है, डरना नहीं है। हॉस्पिटल में हम लोग बहुत ज़्यादा सावधानी ले रहे हैं, हॉस्पिटल डॉक्टर्स सब लोग बहुत ज़्यादा सावधानी ले रहे हैं, जैसे कि मास्क वगैरह पहन रहे हैं, डेली सैनिटाइजेशन हो रहा है और बहुत अच्छे से आपका ट्रीटमेंट होगा जिससे कि आपको कोविड का रिस्क बहुत कम होगा। सेकेंड कैटेगरी वो होती है जो कि ऑलरेडी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, डेली वो हॉस्पिटल आ रहे हैं और उनको कोविड का डर होता है। तो उसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जैसे पेशेंट की अगर सर्जरी होनी है या कीमोथेरेपी होनी है या रेडिएशन होनी है तो हम लोग हर ट्रीटमेंट से पहले पेशेंट का कोविड टेस्ट कराते हैं, जिससे कि अगर सपोजिंग कोई भी पेशेंट कोविड पॉजिटिव आता है तो वो और पेशेंट्स को इन्फेक्ट नहीं करेगा और जैसे ही वो कोविड पॉजिटिव आता है हम पेशेंट को आइसोलेट कर पाते हैं। तो इस तरह से कोविड होने का चांस ड्यूरिंग ट्रीटमेंट बहुत कम हो जाता है। थर्ड, वो पेशेंट्स होते हैं जिनका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुका होता है और वो फॉलोअप के लिए आना चाहते हैं। तो फॉलोअप के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि हम लोग आजकल ऑनलाइन कंसल्ट कर रहे हैं। जब पेशेंट का ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया वो डॉक्टर से कांटेक्ट में रह सकता है ऑनलाइन, और अगर कोई भी सिम्टम है या कोई भी प्रॉब्लम है तो डॉक्टर उनको ऑनलाइन दवाइयाँ दे सकता है। अगर डॉक्टर को ज़रूरत पड़े तो वो डॉक्टर आपको बुला के कुछ टेस्ट वगैरह कराएगा, अदरवाइज़ आपको आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फोर्थ, वो कैटेगरी के पेशेंट्स होते हैं जिनको कि हम बहुत एडवांस स्टेज के बोलते हैं, जिसमें हम लोग कहते हैं बस घर में ही रहकर सेवा करनी है। तो उन केसेस में जो पेशेंट्स के अटेंडेंट हैं वो डॉक्टर से संपर्क बना सकते हैं। वो डॉक्टर से आप वीकली या मंथली बात करके जो भी मेडिसिन में चेंज करना है या डॉक्टर से मिलके आप उनसे बात करके ट्रीटमेंट ले सकते हैं। इसमें पेशेंट को लाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो इस तरह से हम लोग कोविड के साथ चलते हुए कैंसर का भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसमें 2-3 आपको जो आपकी तरफ से जो ख्याल रखना है बातों का वो ये है, पहला ये है कि आपको डाइट बहुत अच्छी लेनी है। डाइट अच्छी लेंगे तो फिर आपकी इम्यूनिटी बनी रहेगी, तो वो कैंसर में भी काम आएगी और कोविड में भी काम आएगी। बहुत सारे इम्यूनिटी बूस्टर्स आते हैं, मैं अपने पेशेंट्स को स्पेशली डाइट रिकमेंड करती हूँ जिससे उनकी इम्यूनिटी भी बनी रहती है और वो कैंसर में भी हील होने में बहुत अच्छा रहता है। दूसरा पॉइंट ये है कि कैंसर का जैसे ही पता चलता है सारे के सारे हमारे रिलेटिव्स हमसे मिलने घर आ जाते हैं। तो रिश्तेदार जब आते हैं तो सलाह तो देते हैं, उसके साथ साथ आपको कोविड भी दे सकते हैं। तो कोशिश करें कम से कम आप लोगों को घर में मिलें, जितना भी हो सके आप उनसे फ़ोन पे कांटेक्ट कर लें और कम से कम मिलें ताकि आपको कोविड होने का खतरा कम से कम हो जाए। तीसरी बात यह है कि कैंसर पेशेंट भी वैक्सीन लगवा सकता है। बहुत सारे पेशेंट्स फ़ोन करके पूछते हैं कि हम वैक्सीन लगवा सकते हैं कि नहीं, तो इसमें कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। अगर आपको कैंसर है तो आप साथ में कोविड की वैक्सीन भी लगवा सकते हैं, इससे आप और भी ज़्यादा सेफ हो जाएंगे।
और एक और पॉइंट, कई बार पेशेंट्स अब जैसे वैक्सीन जो लगवा चुके हैं वो आके पूछते हैं कि हमें कहीं ये जो कैंसर हुआ है ये वैक्सीन के कारण तो नहीं हुआ है। तो इसका हमारे पास अभी तक कोई प्रूफ नहीं है कि वैक्सीन इज कॉजिंग कैंसर और नॉट। इसका किसी के पास भी कोई लॉजिकल प्रूफ नहीं है। वी डोंट नो वेदर द इम्यूनिटी स्ट्रेस उसके कारण कैंसर हुआ या किसके कारण हुआ, हमें नहीं पता, उसके बारे में कोई अभी तक इसका प्रूफ नहीं है। तो इस तरह से आप कैंसर को ट्रीट कर सकते हैं कोविड के साथ चलते चलते। थैंक यू सो मच।